की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। व्यक्ति को सबसे पहले खुद को पहचानना चाहिए, अपना खुद का आत्ममंथन करना चाहिए कि वह क्या है, उसके मन में क्या है, वह दूसरों की कैसी भावना रखता है, वो क्या सोचता है दूसरों के बारे में। इस बारे में बुद्ध का विचार है कि व्यक्ति को सबसे पहले खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों को परखने और तौलने के बजाय उससे खुद को समझना चाहिए। तथागत का विचार था कि बुराई से घृणा करें, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती हुई नदी के किनारे बुद्ध बड़े ही शांत भाव से बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी नज़र दो पत्थरों पे थी, क्योंकि उस नदी के किनारे बहुत ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। एक छोटी सी धारा अपनी तरलता के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, कितनों को संतुष्ट करती है, लेकिन यह भारी भरकम जो पत्थर हैं एक ही स्थान पे पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधा बने रहते हैं, उनके जीवन में बाधा डालते रहते हैं। घटना हमें यह सिखाती है कि दूसरों के जीवन में कभी भी बाधा न बने और कभी रोड़े न डालें, लेकिन जो दूसरों की सद्भावना और स्नेह से देखता है और उनकी मदद करता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बुद्ध ये सारी बातें सोचने में इतना मगन, उन्हें अपने आसपास के वातावरण की कुछ खबर ही नहीं थी। अचानक से उन्हें कुछ कोलाहल सुनाई दिया और जब उन्होंने देखा तो कुछ गांव वाले भीड़ के रूप में उनको खुद की तरफ आते हुए दिखाई दिए। बड़ा ही शोर था और सारे गांव वाले एक युवती को अपशब्द कह रहे थे और उसे बहुत प्रताड़ना दे रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग उस युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसे गालियां भी दे रहे थे। भीड़ के पास आ जाने पर बुद्ध ने लोगों से उस युवती के पीटने का और उसे प्रताड़ना देने का, अपशब्द कहने का कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारिणी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से मार मार कर मार डाला जाता है। तथागत ने बड़े ही शांत भाव से युवती की तरफ देखा और कहा कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो कभी व्यभिचार न किया हो या उसके मन में ऐसी कोई भावना न आई हो। इतना कह के तथागत बिल्कुल शांत हो गए। चारों ओर कुछ सन्नाटा सा छा गया। कुछ समय बाद लोग वहाँ से धीरे धीरे जाने लगे और कुछ ही देर में वहाँ से लोग मन में पश्चाताप की भावना लिए चले गए। इस कहानी को देख के हमें यह सीख मिलती है कि हम दूसरों को न्याय तो बहुत जल्दी देना चाहते हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो हम खुद के बारे में नहीं सोचते और अपने मन में कभी नहीं झांकते। दूसरों के लिए निर्णय लेना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि हमें दूसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी तो होती नहीं है, बस हमें निर्णय लेना होता है। व्यक्ति को सबसे पहले खुद के मन में झांकना चाहिए और उसके बाद ही दूसरों के बारे में अपनी राय देनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।